क्या आपने कभी सोचा है एक औरत कितना नीचे गिर सकती है? इतनी नफरत जिसके नाम पर खुद अल्लाह ताला ने कुरान की एक सूरह नाजिल कर दी। ये कहानी है उम्मे जमील की, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी दुश्मन, एक औरत जो जहन्नम की आग को खुद अपने हाथों से तैयार करती है। लेकिन क्यों? वो क्या थी जो उसे इतना घमंडी और जहन्नम का हकदार बना गई? अल्लाह की राह में रुकावट बनने वालों का अंजाम क्या होता है? उम्मे जमील इसका सबसे बड़ा सबक है। वो नाम जो कभी मक्का की रानियों में गिना जाता था, आज जहन्नम की लकड़ी ढोने वाली औरत के नाम से जानी जाती है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मक्का के सबसे रईस घराने में एक लड़की ने आंख खोली। उसका नाम था अरवा बिनते हरब। बचपन से ही वो सोने चांदी में खेली। उसके वालिद हरब बिन उमैया एक नामवर और तिजारत में मशहूर शख्स थे। जहन्नुम की माँ की ये कहानी उसी से शुरू होती है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चच्ची जान थी, अबू सुफियान की बहन और अबू लहब की बीवी, मक्का की शहजादी मानी जाती थी। उसके पास सिर्फ दौलत नहीं थी, जुबान बहुत तेज थी। उसकी शादी हुई अब्दुल उज्जा से, जिसे लोग अबू लहब कहते थे। पैसे से ताकत और ताकत से डर पैदा करना, दोनों की सोच एक जैसी थी। अबू लहब ने अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब की तरह तिजारत शुरू की। उम्मे जमील ने इसे और आगे बढ़ाया। औरतें जो गहनों की भूखी थीं, उम्मे जमील उन्हें खरीद लेती थीं। मर्दों की महफिलों में उसके नाम से खौफ होता था। औरतों की बैठकों में उसके इशारों से राय बदल जाती थी। वो सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वह एक सोशल नेटवर्किंग पावर हाउस थी। मक्का के बाजारों में उसकी मिसाल दी जाती थी। उसके गहनों में सिर्फ सोना नहीं, अहंकार जड़ा हुआ था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खुदा की बात की, उसके तख्त हिलने लगे। उसे समझ आ गया था, अगर हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो गरीब और यतीम मिस्कीन लोग जो कमतर हैं, वो हमारे बराबरी में आ जाएंगे। वो अपने तमाम तिजारती रिश्तेदारों को दीन के खिलाफ साजिश में बदलने की कोशिश करने लगी। उम्मे जमील कुरैश के दो बड़े घरानों की कड़ी थी, बनु उमैया और बनु हाशिम। वे दोनों चाहते थे मक्का की इज्जत और पावर सिर्फ उनके खानदान तक रहे। एक औरत जो माँ नहीं बन सकी, उसकी सबसे बड़ी हसरत कोई ऐसा बेटा पैदा हो जो मक्का की तारीख बदल दे। उम्मे जमील कुरैश के हर बड़े की बीवी से मिलती और उन्हें भड़काती। वो जादूगर हैं, उनकी बातों को ध्यान से मत सुनो, तुम अपने दीन को मत छोड़ो। वो रोज सुबह कांटे इकट्ठे करती। एक दिन लोगों से उसने कहा, अगर मोहम्मद सच्चा है तो मैं अपना ये बेशकीमती हार बेचकर उसकी दुश्मनों में खर्च कर दूंगी। मक्का की गलियों में लोगों के सामने उम्मे जमील जलील करने की पूरी कोशिश करती। उसका शौहर अबू लहब भी उसके साथ होता। उम्मे जमील को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से थी, अपनी ताकत और घमंड से इसे रोक नहीं पा रही थी। यही वजह थी कि वह और भी ज्यादा गुस्सैल, जलन से भरी हुई और बद्दुआओं की हकदार बनती गई। वो दिन आया जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर खड़े होकर लोगों को आवाज दी, ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक फौज है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने जवाब दिया, आप सच बोलते हैं, हम आप पर यकीन करते हैं। आपने फरमाया, मैं तुम्हें एक अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, उसकी इबादत करो, उसी से डरो, बुत परस्ती छोड़ दो। अबू लहब गुस्से से कांपते हुए बोला, आप बर्बाद हो जाएं, क्या इसीलिए आपने हमें बुलाया था? वो जो अब तक मक्का की औरतों की मल्लिका थी, उसकी आंखों में खौफ था, गुस्सा था,
अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई सूरह अल मसाद, जिसमें आया कि उसका हाथ टूट गया और वह खुद भी तबाह हो गया और उसकी बीवी जो ईंधन ढोने वाली थी। इसमें अबू लहब और उसकी बीवी दोनों की बर्बादी का ऐलान हुआ था। उम्मे जमील को हम्मालतल हतब कहा गया, लकड़ियां ढोने वाली औरत जो लोगों के घरों में नफरत की आग लगाने का काम करती थी। जब उम्मे जमील ने यह सूरह सुनी वह गुस्से में पागल हो गई। एक पत्थर अपने हाथ में उठाकर मस्जिदुल हराम की तरफ दौड़ कर गई, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। उसने अबू बकर सिद्दीक से कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मेरे और मेरे शौहर के बारे में ऐसे शेर क्यों कहे हैं? लेकिन अल्लाह ने नबी को उसकी आंखों से छिपा दिया। उसका दिल हर रोज और जलता था। एक दिन उसने अबू लहब से गुस्से में कहा, तेरे भतीजे ने तो लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। हमारे पास दौलत है, नाम है, मगर वो तो यतीम होकर भी सबका प्यारा बन गया है। अबू लहब ने सर झुका लिया। जिस औरत के नौकर चाकर उसके इशारे पे सब कुछ करते थे, अब वह खुद चल पड़ी थी। दिन का उजाला हो या रात की स्याह, उम्मे जमील मक्के के रेतों पर जाती, जहां कांटेदार झाड़ियों सूखी लकड़ियों को बटोरती। उसका सिर्फ एक मकसद था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना। उसका हाथ चुभता, पैर में कांटा लगता, मगर वो न रुकती। उसे अपने दर्द की परवाह नहीं थी। उसके पांव लहू लुहान हो, उसके कपड़े फटे, उसका दिल टूटे, यही उसका मकसद बन गया। उम्मे जमील ऊंट के कसाई खाने में जाती। वहाँ ऊंट की गंदी ओछरी, उसकी आंतें, सड़ी हुई चर्बी जिससे लोग नफरत करते थे, उसे अपने कपड़ों में समेट लेती। लोग देखकर हैरान रह जाते, ये मक्का की अमीर औरत अपने हाथों से इतनी गंदगी क्यों उठा रही है? वह मुस्कुराकर जवाब देती, ये मैं मोहम्मद के दरवाजे पर फेंकूंगी। हम उसे नबी नहीं समझते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह अपने दरवाजे पर कांटे और गंदगी पाते, मगर फिर भी आप बद्दुआ नहीं करते। वो हंसते हुए बोली, हम्मालतल हतब, हाँ मैं ही हूँ वो लकड़ियाँ ढोने वाली औरत। वो आम औरतों को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दुश्मनी के लिए भड़काती। वो औरतों से कहती, मोहम्मद ने मक्के के बुतों को झुठलाया है, इनसे दूर रहो। इसकी बीवी खदीजा से कोई रिश्ता मत रखो। कभी कभी वो औरतों को पैसे देकर लालच में खबर फैलवाती कि इनके खिलाफ अफवाहें फैलाओ। मक्का के लोग खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सच्चाई से वाकिफ थे। एक रोज उम्मे जमील चीखते हुए अपने शौहर अबू लहब से कहती है, क्या अब भी तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अबू लहब? तेरा भतीजा मक्का में हमें रुस्वा कर रहा है और तू चुप बैठा है, तो मैं क्या करूं? वो अबू तालिब की पनाह में है, कोई उसका बाल नहीं बाका कर सकता। तू ही बता, अब मैं क्या करूं? कौन सी चाल सोच रखी है अब? उम्मे जमील कहती है, तू अपने जैसे सोचने वाले सरदारों को बुला बैठकर और ये तय करो कि इस यतीम और उसके पूरे खानदान को मक्का से अलग कर दिया जाए। न खाना, न पानी, न रिश्ता, देखते हैं तब कैसे जिंदा रहते हैं। अबू लहब सोच में पड़ गया, मगर बनु हाशिम और अबू तालिब तो अपने भतीजे के लिए जान देने को तैयार हैं। तो क्या तू अपने खानदान से डरता है? तू अबू लहब है या कोई कमजोर आदमी? जा और ये हुक्म चलवा, जो मोहम्मद के साथ है वो मक्का से बाहर रहेगा। कोई सौदा नहीं, कोई शादी नहीं, पानी का एक कतरा नहीं। अबू लहब तमाम सरदारों के पास गया और आपस में बैठकर समझौता करने लगे। कोई मक्की उनके साथ लेन देन नहीं करेगा। 3 साल तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू तालिब और तमाम मुसलमान उस घाटी में प्यास और तन्हाई में रहे। उम्मे जमील इस्लाम की मजाक उड़ाती थी। रवायतों में आता है
एक रोज वो लकड़ियों लिए लौट रही थी, पैर फिसला, दीवार से टकराई और गिर पड़ी। लकड़ियों के ढेर में उसके कपड़े फंसे, उसका रस्सी उसके गर्दन में फंस गया, कांटे चुभी, बुरी तरह जख्मी होकर हलाक हो गई। अबू लहब उसका भी आखिरी वक्त बेहद दर्दनाक गुजरा। वह एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ जिससे लोग दूर भागते थे। उस बीमारी ने अबू लहब को जकड़ लिया। वो बंद कमरे में दर्द की तन्हाई में चीखता चिल्लाता रहा। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसकी रूह इस दुनिया से परवाज हो गई। न उसका माल, दौलत, औलाद, बीवी कोई काम नहीं आया। जब उसकी लाश से बदबू आने लगी तो लोगों ने सोचा कि उसको एक गड्ढे में दफन कर दिया जाए। फिर भी उसके लिए उसके औलाद और उसकी बीवी तैयार नहीं थे। कुछ गरीबों को पैसे देकर उस काम को कराया गया। ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा मिला? आखिरकार उनकी दीनों और दुनिया दोनों बर्बाद हो गई।